फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने एक एकेडमी चैनल में। मैं आदित्य आपका स्वागत करता हूं। चलिए, हम आज का टॉपिक रखे हैं वर्ल्ड ओशंस डे, मतलब विश्व महासागर दिवस। आज जो हमारा टॉपिक है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इससे भी बहुत सारे सवाल मैं आपको बतलाने वाला हूं जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, तभी आप इसको पूरी तरह से समझ पाओगे और इसमें जो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी आप समझ पाओगे। तो चलिए हम विश्व महासागर दिवस के बारे में समझते हैं। वर्ल्ड ओशंस डे ये क्यों मनाया जाता है? ये जो विश्व महासागर दिवस है ये मनाया क्यों जाता है, पहले हम इसकी बात करें। तो ये जो विश्व महासागर दिवस है, यानी कि इंग्लिश में कहें तो वर्ल्ड ओशंस डे, ये इसलिए मनाया जाता है ताकि हमारा जो देश है, हमारा देश या फिर वो पूरा विश्व ही कहें, देश छोड़िए, हम पूरे विश्व को लें तो पूरा विश्व जो है चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से ही ये पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। या फिर ऐसा कहें कि पूरे विश्व का टू थर्ड भाग यानी कि 2/3 हिस्सा जो है पानी से घिरा हुआ है और इसी वजह से ही पानी की अधिकता के कारण ही पृथ्वी को वाटर प्लैनेट भी कहा जा सकता है। तो आपसे फ्रेंड्स ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किसको वाटर प्लैनेट कहा जाता है? उसमें ऑप्शन रहेगा पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। तो फ्रेंड्स ये तो आसान सा सवाल है, आप इसका जवाब आराम से दे सकते हैं क्योंकि आप लोग को मालूम है कि पृथ्वी का 71% भाग जो है ये जल है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बतलाया कि 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा जो है जल है, इसीलिए हम कहेंगे कि पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। इट मीन्स क्या कि इसे ही, पृथ्वी को ही हम वाटर प्लेनेट के नाम से जानते हैं। और बात करें यहाँ जो हमारा पॉइंट है, ये आज का जो पॉइंट पढ़ना है हमें वो है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस हमें इस वजह से पढ़ना है क्योंकि हमारा ये जो पूरा विश्व है वो महासागरों से घिरा हुआ है। और अभी वर्तमान की स्थिति की बात करें तो वर्तमान की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हमारे जो जितनी आबादी अभी हो चुकी है पूरे विश्व की, उतने आबादी के लिए जो पानी उपलब्ध है उस पानी का जो है बहुत सारा भाग ऐसा है जो कि दूषित हो चुका है कल कारखानों के अधिक खुल जाने से, या फिर जैसे कि आपका जो वेस्टेज होता है, जैसे कि प्लास्टिक आप यूज़ करते हो और कहीं फेंक देते हो, या फिर कोई कचरा आप ले जाते हो तो कहीं बहा देते हो। जैसे अभी देख लीजिए पटना की बात करें तो पटना में भी जो गंगा है, हमारी गंगा, वो गंगा 2 नदियों का संगम है। फिलहाल गंगा ही नहीं, वो ब्रह्मपुत्र नहीं, गंगा, चलिए गंगा। बेसिकली आप यह जानिए कि पटना अगर पूछे पटना किस नदी पे बसा है तो गंगा नदी के किनारे बसा है। इस तरह से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और हम एक बात और समझें कि ये जो गंगा है, गंगा नदी है, फिलहाल हम बात कर रहे थे समुद्र की, यानी कि यहाँ पे महासागर की बात हो रही है। तो हम फिलहाल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि प्रदूषण कैसे फैल रहा है। आप गंगा में गए, गंगा में जाके नहाए, जैसे पूर्णिमा के दिन लोग जाते हैं, वहाँ पे क्या किए, घर से कुछ लेके चले गए, हाँ ये अगरबत्ती है, ये है, वो है, सब कचरा ले जाके आप गंगा में बहा देते हैं। तो वो सब क्या हो रहा है, हमारी जो गंगा है या फिर जो हमारा समुद्र है, आप जो प्लास्टिक यूज़ करते हो वो ऐसे ही नदियों में, समुद्रों में बह के चल जाता है और अंदर तली में जाके बैठ जाता है। समुद्रों की बात करें तो समुद्रों में यानी महासागरों में। और आपको पता, आपकी जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि करीब 10 लाख के करीब जो हैं जंतु, जल में रहने वाले जीव का निवास स्थान वही समुद्र ही है, जहाँ पे आपका ये कचरा आपके द्वारा जो फेंका जा रहा है वो तली में जाकर, जिस समुद्र की तली में जाकर के जो जमा हो रहा है वो उन जीवों के लिए, जलीय जीवों के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सभी बातों को और जल के संरक्षण के लिए जो कदम उठाए गए, उन्हीं सबको देखते हुए ये जो वर्ल्ड ओशंस डे है यानी कि विश्व महासागर दिवस, इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मनाया जाता है
ताकि हमारे द्वारा, और आपको एक बात और बतला दूं कि ये जो महासागर हैं इनसे भी हमें, एक तो इतने सारे मतलब जलीय जीव हमारे महासागर में पाए जाते हैं, और ऊपर से क्या कि अगर हम अपने महासागरों को सुरक्षित रखते हैं तो हमारा जीवन भी उससे, हमारा जीवन जैसे कि अभी जो हम मोटर वाहन का यूज़ करते हैं तो उसमें जो फ्यूल पड़ता है ये किसी किसी महासागरों से पेट्रोलियम और फिर कुछ मात्रा में डीजल, ये सभी पदार्थ जो भी हैं प्राप्त किए जाते हैं महासागरों से। कुछ ऐसे भी महासागर हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वर्ल्ड ओशंस डे है इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि आप जो प्रदूषण फैला रहे हैं, चाहे वो कल कारखाना के द्वारा हो या प्लास्टिक वेस्टेज के द्वारा हो या फिर किसी भी माध्यम से हो, उनको आप देखिए, अपनी संपत्ति समझ के आप यूज कीजिए, ताकि ऐसा ना लगे कि हम कहीं और या फिर किसी और चीज की, किसी और व्यक्ति की या फिर किसी और ऐसे चीज का यूज कर रहे हैं जो हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। आप उसे अपनी संपत्ति समझ के उपयोग कीजिए, तो आप देखिएगा कि आपके जीवन में और आपके वातावरण में काफ़ी सारे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर हम प्रदूषण फैलाते हैं तो जलीय जीव जो अभी हमारे समुद्र या महासागरों में देखने को मिलते हैं उनका जीवन खतरे में है। तो हम जो मानव हैं, हमें सभी चीज़ों को, जब हमें पृथ्वी पे रहना है तो इन सारी बातों को, इन सारे घटकों को देख करके चलना होगा, क्योंकि हम एक दूसरे पर डिपेंड होकर के ही पृथ्वी पे सरवाइव कर रह रहे हैं। तो इसलिए हमें जो है वर्ल्ड ओशंस डे हमने क्या किया, ये मनाना शुरू कर दिया 8 जून से, 8 जून से। और यह मनाया किस लिए, मतलब मनाया किस लिए जाते हैं वो तो मैंने पहले क्लियर कर दिया। ये मनाना शुरुआत कहाँ से किया गया, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यानी कि यूएन के द्वारा हर साल 8 जून को मनाया जाता है। और इसे कनाडा के, देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि कनाडा सरकार के द्वारा रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान विश्व महासागर दिवस का प्रस्ताव रखा गया। कब? कनाडा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? कनाडा सरकार के द्वारा रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा था उसमें इस प्रस्ताव को रखा गया कि विश्व महासागर दिवस भी, जो हम 8 जून को पीछे मैंने ये जो तिथि बतलाई है, इसको एक बार मनाया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ऐसे ही मना दिया गया। लेकिन क्या हुआ फिर, ये जो 2008 मैंने लिख रखा है, ये 2008 संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस प्रोग्राम को, ये जो हमारा विश्व महासागर दिवस है जो कि 8 जून को हमने ऐसे ही मतलब मना लिया था, उसे क्या किया गया कि इसे मान्यता दे दी गई कि अब जो है 8 जून को, हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में हर साल 8 जून को मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2008 में प्रदान की गई। अब देखते हैं कि ये जो प्रदान की गई उसके बाद से हर साल ये विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, और इसे मनाने के दौरान ही हर साल इसकी थीम को, यानी कि इसके विषय को हर बार बदला जाता है। कहने का मतलब हर बार क्या होता है कि जैसे इस बार जो हमारा जो लक्ष्य रखा गया, अगर ये लक्ष्य पूरा हो चुका है तो अगले साल कुछ और लक्ष्य रखा जाएगा उस, या ये महासागर को लेकर के, या फिर हम जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं उसको लेकर के। जब ये एक जो हमारा टॉपिक यानी कि विषय था वो कंप्लीट हो चुका है, तो हम चाहेंगे कि और भी बातें जो उसको देखते हुए, जैसे कि महासागर को देखते हुए, फिलहाल हम महासागर की बात कर रहे हैं, तो महासागर में प्रदूषण के और कौन कौन से घटक है, अब उन घटकों के ऊपर हम फोकस करते हैं, यानी कि उन विषयों को लेके चलेंगे। तो फिलहाल जो है हमारा जो 2020 का जो हमारा थीम है, विश्व महासागर दिवस का जो 2020 का थीम है, वो है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशंस। तो फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो विश्व महासागर दिवस मनाया गया, इसकी शुरुआत किस देश से हुई या किस देश के द्वारा की गई, तो आप कहेंगे कि इसकी शुरुआत जो है, ये देखिए
यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के द्वारा 8 मई को इसका जो है इसकी शुरुआत की गई, लेकिन इसको मान्यता कब मिली इसकी बात करें तो 2008 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व महासागर दिवस को मान्यता मिली। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व महासागर दिवस जो हम मनाते हैं उसको मान्यता कब मिली, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2008 में मान्यता मिली। आप इतना याद रखेंगे। और यहाँ पे जो मैंने बताया ये आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि इस बार जो हमारा विश्व महासागर दिवस मनाया गया 2020 में उसकी थीम क्या थी, तो यानी कि उसका विषय क्या था, तो आप कहेंगे इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियंस, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियंस। आपसे डायरेक्ट ऐसा पूछा जा सकता है सवाल कि इस बार जो वर्ष 2020 में किया गया आयोजन विश्व महासागर दिवस का उसका थीम क्या था, यानी कि विषय क्या था, तो आप कहेंगे इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशंस ये। और इसकी शुरुआत किसने की थी, तो यहाँ कहेंगे यूएन के द्वारा 8 मई को इसकी शुरुआत की गई थी और इसको मान्यता मिली 2008 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड्स एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।